नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार में हुए एसआईआर के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर खूब बवाल हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद में विरोध के बाद सड़क पर भी मार्च निकाला। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती देख कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। एसआईआर का मुद्दा सियासत के केंद्र में कैसे रहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में हुए एसआईआर में वोट चोरी के आरोप पर विरोधियों की यह तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। विपक्ष संसद से सड़क तक एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी सांसदों की योजना संसद भवन से निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च करने की थी, पर पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से पहले ही पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी, पर विपक्ष के सांसद इससे रुके नहीं। कुछ ने बैरिकेड लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की, बाकी वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जहां पुलिस ने उन्हें रोका। हमने 18,000 वोट डिलीटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार। मनाही के बावजूद विपक्ष के सांसद निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाने की जिद पर अड़े रहे। लिहाजा पुलिस ने राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन को एनडीए ने आधारहीन बताया और विपक्षी सांसदों पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। भैया, एसआईआर इस देश में सिर्फ हो रहा है बिहार में, और हम लोग बिहार से आते हैं, लोगों में घूम रहे हैं। बिहार में तो कोई मुद्दा नहीं लोगों में, तो जब बिहार में कोई मुद्दा नहीं है तो ये लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं यहाँ पर? चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। यही हाल है। पाटलिपुत्र में हुए एसआईआर पर इंद्रप्रस्थ में सियासी समर हो रहा है। विपक्ष निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, तो सरकार का कहना है कि विपक्ष सियासी फायदे के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सियासी संग्राम के बीच निर्वाचन आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 1 सितंबर तक दावा आपत्ति का समय है, पर विपक्ष शिकायत की बजाय सियासत करने में व्यस्त है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं बिहार सरकार इन दिनों ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा हो रही है। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं आइडिया चोरी का। अब तेजस्वी के इस आरोप पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मचा हुआ है। आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव के उसी बयान को लेकर उन्हें घेर लिया जिससे वो अक्सर सरकार पर निशाना साधते हैं। तेजस्वी यादव अक्सर कहते हैं कि सरकार के पास अपना विजन नहीं है, इसलिए वो उनके वादे और उनके आइडियाज चुरा रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके आइडियाज से बिहार तौबा कर चुका है। कहाँ अपनी उपलब्धियों का ठिकरा हमारे ऊपर दे रहे भैया। आपके आइडिया आपको मुबारक। कमाल के आइडिया पिताजी लाते थे, चारा चोर, अलकतरा चोर, कॉपी चोर, लाठी चोर, सब चोर का आइडिया पिताजी लाए। आप थोड़ा और इनोवेट कर गए। आप लेके आए लैंड फॉर जॉब चोर, IRCTC चोर, मिट्टी चोर, सब आइडिया अपने पास रखिए भैया। बिहार को इस सब आइडिया से बहुत दूर रहने की जरूरत है। बहुत मुश्किल से निकला है बाहर। 9वीं फेल का आइडिया वैसे भी नॉट टेकन।
अजय आलोक के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी अगले मुख्यमंत्री होंगे और ये बात नीतीश कुमार भी मान चुके हैं। तो तेजस्वी जी की हर बात जो विजन के तहत, रोड मैप के तहत जो उन्होंने घोषणा की, सरकार मान रही है। नीतीशो जी मान लिया कि तेजस्वी ही अगला है भाई। चुनाव से पहले आइडिया चोरी वाली सियासत गर्मा गई है। सरकार के फैसलों पर विपक्ष अपना दावा ठोक रहा है। देखना ये होगा कि जनता किस पर ज्यादा यकीन करती है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात मुकेश सहनी की होगी। दरअसल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बार बार सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी ठोकते रहते हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन जीता तो सीएम पद तेजस्वी का होगा और डिप्टी सीएम वो खुद बनेंगे। पर आरजेडी ने उनके दावों से कैसे किनारा कर लिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में देखेंगे। उस गठबंधन में इस तरह की कोई बात उभर कर नहीं आई। सरकार अभी बनी नहीं, पद के लिए मारामारी अभी से शुरू हो गई है। बीते कई महीने से मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के नेता डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही बनेंगे। पर आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सहनी के दावे की हवा निकाल दी। तो डिप्टी सीएम की दावेदारी करने लगे। भैया अब कौन किसकी दावेदारी कर रहे हैं इसकी मुझको जानकारी नहीं है, मगर जहां तक हमारे गठबंधन का सवाल है, उस गठबंधन में इस तरह की कोई बात उभर कर नहीं आई। आरजेडी का ये रवैया वीआईपी को नागवार है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने बिना कहे 2020 वाली चाल चलने की चेतावनी दे डाली और ये भी साफ कर दिया कि डिप्टी सीएम पद से नीचे सहनी को कुछ मंजूर नहीं। तो 2020 में ना आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, 12,000 वोटे का ना डिफरेंस था। तो इस बार तेजस्वी सहनी की सरकार, इस बार एक पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और एक अति पिछड़ा का बेटा हमारे वीआईपी के संरक्षक आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव सर पर है। महागठबंधन ने अब तक अपने सीएम फेस का भी ऐलान नहीं किया है और डिप्टी सीएम पद को लेकर अलग तनातनी नजर आने लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस अंदरूनी कलह के साथ तेजस्वी सीट शेयरिंग और उम्मीदवारी वाली दावेदारी की गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। मोतिहारी से संवाददाता अविनाश कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार पुलिस अब अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने 2005 वाली अपने पुराने हथियार स्पीडी ट्रायल और कन्विक्शन रेट में तेजी लाकर कानून का राज स्थापित करने के सरकार के संकल्प की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने अपनी कमर कस ली है। अब यदि कोई पुलिस वाला गवाही देने में आनाकानी करेगा तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला खुद डीजीपी विनय कुमार ने लिया है। डीजीपी का कहना है कि इसके पीछे की मूल वजह कन्विक्शन रेट यानी दोषियों की सजा की संख्या को बढ़ाना है। हमने यह प्रावधान किया दिसंबर में ही आते ही कि यदि एक बार उनको मौका दिया जाएगा, दूसरी बार यदि नहीं जाते हैं गवाही देने के लिए तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि नहीं जाते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसका नतीजा यह हुआ है कि इस वर्ष अब तक जो न्यायालय में जो गवाह उपस्थित हुए हैं उनकी संख्या है 1,28,211 6 महीने में। ये बात सिर्फ गवाहों की गवाही तक ही सीमित नहीं है। पुलिस एक बार फिर से 2005 की तरह आर्म्स एक्ट और गंभीर कांडों का स्पीडी ट्रायल करवाकर अपराधियों को सजा दिलवाने में भी अपने कदम काफी तेजी से बढ़ा रही है। हम लोग आर्म्स एक्ट वाले कांडों को और गंभीर कांडों को त्वरित विचारण के लिए भी न्यायालय से अनुरोध किए हैं कि जो गंभीर कांड है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे प्राथमिकता के आधार पर त्वरित विचारण कराया जाए।
बिहार पुलिस के सामने एक समस्या ये भी है कि डॉक्टरों की गवाही की रफ्तार काफी धीमी है। अब डॉक्टर्स की गवाही की रफ्तार बढ़ाने के लिए पुलिस एक ऐप का सहारा लेने जा रही है, जिसका नाम है मेडलीपर ऐप। एक एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है मेडलीपर। ये नए कानून में भी इसकी बाध्यता है कि इस प्रकार के एप्लीकेशंस डेवलप किए जाएं ताकि डिजिटल माध्यम से गवाहों को सूचित करा जा सके और गवाह न्यायालय में उपस्थित हो सके। सीएम नीतीश कुमार ने जब साल 2005 में कुर्सी संभाली थी तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को कन्विक्शन रेट बढ़ाने, स्पीडी ट्रायल पर जोर दिया था। अब पुलिस अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए एक बार फिर से पुराने हथियार, गवाही और स्पीडी ट्रायल का सहारा ले रही है, जिसका बेहतर परिणाम दिखने लगा है। अपराधी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं पटना में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की कोशिश की है। कल्याण ज्वेलर्स के 2 कर्मचारियों की बहादुरी से लूट की कोशिश विफल तो हो गई। रंजीत और अनंत नाम के बहादुर लड़कों ने जान पर खेलकर लूट की वारदात को विफल किया और साथ ही अपराधियों के पिस्टल को भी छीन लिया। इन 2 बहादुर लड़कों से मिलिए। नाम है रंजीत कुमार और अनंत कुमार। पटना में कल्याण ज्वेलर्स में काम करने वाले इन दोनों लड़कों ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ अपनी कंपनी के 18.5 लाख बचाए, बल्कि पटना पुलिस की भिद्द पिटवाने से भी बचा ली। समय सुबह 11:55। जगह है पटना का बोरिंग रोड। हमेशा की तरह कल्याण ज्वेलर्स में काम करने वाले अनंत और रंजीत कंपनी का पैसा जमा करने पटना के बोरिंग रोड के बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचे। लेकिन इस सोमवार को इन दोनों का 2 लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों बैंक की ओर बढ़े, हेलमेट पहना एक व्यक्ति इनके पास ही बैंक की सीढ़ियों तक पहुंच गया। जब तक दोनों कुछ सोच पाते, कनपट्टी पर पिस्टल रख दी और कंधे पर बैग छीनने को हाथ बढ़ाया। वो बोला कैश देने के लिए, तो उसी में हम लोग गोली भी एक फायरिंग किया, तो हम लोग अपने सेफ्टी के लिए बचाव भी किया। तो अपना एक आदमी बहुत झगड़ा कोई सपोर्ट नहीं कर रही। फिर क्या था, शुरू हुई छीना झपटी। इस क्रम में एक गोली भी चली जो दीवार को छेदती हुई निकल गई, लेकिन रंजीत और अनंत ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार बदमाश पिस्टल छोड़कर भाग निकले। वो मैगजीन अभी गन लोडेड नहीं किया था, इसलिए एक फायर किया तो वो गन लगा नहीं। फिर वो लोड करके वो जैसे किया, मैंने गन पकड़ के ऊपर कर दिया। ऊपर में किया एक यहाँ पे फायरिंग किया, ठीक है। उसके बाद वही गन छीना झपटी हुआ, उसके बाद वो गन छोड़ के भाग गया। हमेशा की तरह घटना के बाद पहुंचने वाली पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। उसने भी बहादुरी के साथ जो है वो काम किया और साथ ही तुरंत जो है वो घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच गई। अनंत और रंजीत की बहादुरी ने न केवल कल्याण ज्वेलर्स के 18.5 लाख रुपए बचाए, साथ ही पुलिस को भी सवालों से बचा लिया। पर फिर भी सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बदमाशों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि वो दिन दहाड़े भीड़भाड़ वाले इस इलाके में लूट की कोशिश करें। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और वहीं समस्तीपुर में छात्रा की हत्या से सनसनी मच गई। हत्या का आरोप कोचिंग के टीचर पर है। छात्रा की हत्या के बाद जमकर बवाल मचा। ये पूरा मामला क्या है, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमरा सब भेजलकै रे, गोली पिस्टल सब ओइमे भेजने चले। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं समस्तीपुर के शिवाजी नगर की, जहां कोचिंग के लिए घर से निकली एक छात्रा की अपराधियों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। छात्रा गुड़िया बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो दरभंगा के बहेड़ी के लिए कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में ही उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने बहेड़ी में निजी एंजल हाई स्कूल में तोड़फोड़ और आगजनी की। बताया जा रहा है कि हाई स्कूल का टीचर कुमुद कुमार छात्रा गुड़िया की बहन को परेशान कर रहा था और परिवार के लोगों पर टीचर लड़की से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था।
गुड़िया की बहन भी एंजल हाई स्कूल में टीचर है। परिजनों ने सीधे सीधे इस मामले को लेकर कुमुद कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। गुड़िया कुमारी मेरी भागिन है, वो पढ़ने के लिए जा रही थी, उसी के कारण वो लड़का आके गोली मार दी और उसके बाद वहाँ से भाग गए। लड़का का नाम है कुमुद। वो हर चीज़ स्टेटस पर डाल रहे थे, तो हम मार देंगे, ये कर देंगे, बहुत तरह का मतलब मोबाइल पर भेजते रहते थे, बंदूक का मतलब कट्टा का, छुरा का। इस बीच में वो बोल रहे थे जो हम मार देंगे, लेकिन वो मार दिया। उसी एवज में बोल रहे थे जो हमको इससे शादी करना है, तो उसके कारण वो लड़की को हम लोग स्कूल से छुड़ा के घर में रख ली। तो बोले जो उसको कितना दिन तुम रखोगे अंदर, तुम ही बहने को मार। हमको सूचना प्राप्त हुई है कि एक किसी व्यक्ति के द्वारा एक 19 वर्षीय लड़की को, जिसका नाम गुड़िया कुमारी है, गोली मार दी गई है। और आगे हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रहे हैं। फिर आगे जो फर्दर इसका इन्वेस्टिगेशन है, जांच के बाद आपको बताएंगे। इस हत्याकांड के बाद लोगों में उबाल है। आखिर गुड़िया का क्या कसूर था कि उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। लोगों ने आरोपी शिक्षक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। बड़ा सवाल है कि गुड़िया के गुनाहगार की गिरफ्तारी कब होगी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और वहीं गोपालगंज और किशनगंज में एनकाउंटर हुआ। पुलिस की गोली से गोपालगंज में सारण का कुख्यात विकास सिंह कुशवाहा घायल हो गया। किशनगंज में एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी की गई। ऑपरेशन लंगड़ा के डर से अपराधी अब बिहार छोड़ने की बात कहने लगे हैं। नहीं करेंगे, हम बाहर चले जाएंगे, बिहार छोड़ देंगे। अपराध से तौबा और बिहार छोड़कर बाहर जाने की बात करने वाला ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि सारण का कुख्यात बदमाश विकास सिंह कुशवाहा है। गोपालगंज में हुए एनकाउंटर में पुलिस की गोली ने विकास के घुटने को क्या छेदा। अपराध और बिहार दोनों छोड़ने की बात करने लगा। तो अब इस तरह की घटना करोगे? नहीं करेंगे, हम बाहर चले जाएंगे। बाहर चले जाओगे, बिहार छोड़ दोगे? बिहार छोड़ देंगे। अब कोई क्राइम नहीं ना करोगे? कुछ नहीं करेंगे। विकास के चेहरे पर दिख रहा ये डर ऑपरेशन लंगड़ा का असर है। 6 अगस्त को मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार में एक सोना दुकान में लूट की घटना हुई थी, जिसके बाद गठित एसआईटी की टीम ने जलालपुर गांव के पास ईट भट्ठा पर दबिश दी, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। लिहाजा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात विकास घायल हो गया। कुछ नहीं करेंगे, हम बाहर चले जाएंगे। एक एनकाउंटर किशनगंज के कुच्चा धामन में भी हुआ। शराब तस्करों का पीछा कर रही पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में लग्जरी कार और शराब के साथ एक अपराधी पकड़ा गया, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। खैर, किशनगंज में अपराधियों की किस्मत अच्छी थी कि पुलिस की गोली ने देह को छुआ नहीं, लेकिन हाल के दिनों में चले ऑपरेशन लंगड़ा ने कई अपराधियों को लंगड़ा कर चलने पर मजबूर कर दिया है और पुलिस का डर अपराधियों के चेहरे पर साफ साफ दिखने लगा है, क्योंकि पुलिस अब गोली का जवाब गोली से देने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और किशनगंज से आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे बाढ़ से बदहाल बिहार की। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात भयावह हैं। उफनती नदियों से लोगों की जान आफत में है। कटाव से कोहराम मचा हुआ है। घरों में पानी घुसने के बाद लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। गांव-गांव और शहर-शहर हालात क्या हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नाव पर सफर करने को मजबूर है। ओवरलोडेड नाव की ये तस्वीर डरावनी है। डर लग रहा है भैया, इतना बहुत डर लगता है। तो डर नहीं लगेगा पानी में, लेकिन मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, पानी है तो सफर नहीं करेंगे तो हम लोग आगे जाएंगे कैसे? हम लोग का यही तो रात दिन का पैसा है। इतनी धारा है तो डर लग रहा है। डर कौन चीज का? रात दिन का हम लोग तो पैदाइश से बहुत डर लगता है, तो रोज खेलते हैं खतरा से। आरा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोग अपने मवेशी और बच्चों को लेकर बांध पर शरण लेने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से राहत के नाम पर सिर्फ नाव का परिचालन किया जा रहा है। आने जाना के ना बना कुछ बा,
माल गोरू लेके मर्दाना टंगाइल वाला बांध पर मेहरारू घरे औरत लोग बाड़ी पानी फॉर्म डालल फॉर्म पर में आवता जाता मर्दाना लोग सब घामे में टटा तरी से चिमकी के खाना के व्यवस्था संभाल के सब घामे टटा तरी सो आदमी सब पानी में खड़ा बावन कोई नहीं खे आवत कोई दिक्कत है। भूसा घास आवता तो वही बटाता रहे खान पी कर वही बटा जाता रहे कैसे लागल बस सिविल तो हमनी के कहियो का ये तस्वीरें हैं सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव की, जहां गांव का अस्तित्व अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। बागमती नदी के कटाव की वजह से इस गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों की जमीन नदी में समा रही है। बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। सर हम लोग का तो घाट हार रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम तो अपना देखते हैं डीसी से चला के इनका उठा जो है से निकाल रहा है, कोई प्रशासन सुन नहीं रहा है कुछ बात के लिए। घाट हार रहा है, आप देखिए नदी एकदम किनारे में आ गया। भरा पंचायत की 1 नंबर वार्ड के बागमती नदी के ढकने से हम लोग बर्बाद हो गए हैं। घर द्वार नदी में जा रहा है, हम लोग क्या करें। शेखपुरा का टाल क्षेत्र में हरहुर नदी का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदी का पानी खेत में आ गया है। सैकड़ों एकड़ में लगा धान की फसल बर्बाद हो गया। हरहुर नदी ने किसानों के सपने को चूर चूर कर दिया है। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के करीब 8 पंचायत में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा में आए उफान के कारण इस इलाके में कोसी नदी भी उफना गई है, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। रुपौली प्रखंड के भौवा प्रबल स्कूल में करीब 3 फीट पानी घुस गया है। बाढ़ तो पूरा है सर, अभी तो पानी ही घरों में छे, माल जाल सब बाहर में छे, चारा सनी व्यवस्था भी नहीं है। एकदम केना दिक्कत शिक्कत करी रहल छे सर। सर मेरे पंचायत में पूरा बाढ़ है, आदमी जो है घर से नहीं निकल पाता है, और जो डिलीवरी पेशेंट है वो भी तक भी नहीं निकल पाता है। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात भयावह बन चुके हैं। नदियों के रौद्र रूप से लोगों की जिंदगी खतरे में है। किसानों की मेहनत और आशियाना सब कुछ पानी में डूब चुका है। नदियों में उफान के बाद लोगों की जान आफत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार गड़बड़ियां दिख रही हैं और आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आ चुका है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले से एक ही मकान के पते पर 269 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए। मामला सामने आने के बाद हड़कंप की स्थिति है। 1 अगस्त को जारी किए गए मतदाता सूची प्रारूप में ये खुलासा हुआ कि मुजफ्फरपुर विधानसभा के भगवानपुर में बूथ संख्या 370 के मकान संख्या 27 के पते पर 269 लोगों के नाम हैं। इस मकान में ठाकुर सिंह, यादव, राय, मियां, पीटर अग्रवाल, वर्मा, शाह, श्रीवास्तव जैसे विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। और इस मकान के पते पर केवल एक मुस्लिम का नाम है। ये बूथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर दक्षिणी भाग के नाम से जाना जाता है। वहीं इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर ईआरओ विक्रम विरकर ने कहा कि गृह संख्या एक तरह का प्रतीकात्मक होता है, इससे मतदाता या उसके परिवार की पहचान पुख्ता नहीं होती। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की पहचान की गई। गृह संख्या 27 का मामला पहले से चला आ रहा है और इसको लेकर अभी तक किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति की तरफ से लिखित शिकायत नहीं की गई। अगर शिकायत आती है तो इसको ठीक किया जाएगा। समझने की यहाँ पे जरूरत है कि जो गृह संख्या होती है वो अस्थायी और एक प्रतीकात्मक होता है। जो उसका जो वास्तविक गृह संख्या या फिर परिवार है उससे कोई संबंध नहीं है। और ये भी समझने की बात है कि अभी जो एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट सूची पब्लिश हुआ है उसमें जो गृह संख्या 27 में जो लोग दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग जो 1/7/2025 का और उससे पहले का जो सूची बनता आ रहा था उसमें वहाँ पे मार्क किया जा रहा था गृह संख्या 27 में। एसआईआर की जो ये एक्सरसाइज हुई है उसमें सिर्फ मतदाताओं की पहचान कर ली गई है कि जो मतदाता उस बूथ पे है उनमें से कौन मतदाता वहाँ पे उपस्थित है जो फॉर्म भर लेते हैं और जो कौन मतदाता है जो फॉर्म नहीं भरे हैं। सिर्फ इसका वहाँ पे जांच हुआ। गृह संख्या तथा अन्य मामले हैं उसको एसआईआर के दौरान इन मुद्दों पे, इन बिंदुओं पे जांच नहीं होगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में मतदाता सत्यापन का काम बड़े जोर शोर से चला है और इसके बाद ड्राफ्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है। लेकिन ये जो ड्राफ्ट सामने आया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुजफ्फरपुर का मामला है और भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है।
जहां पर भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के मकान नंबर 27 में, इसमें बूथ संख्या जो 370 है उसके मकान संख्या 27 में 269 वोटरों का नाम एक साथ सामने आया है। ये चौंकाने वाला खुलासा है। इसमें जो नाम सामने आए हैं इसमें ठाकुर भी हैं, सिंह भी हैं, श्रीवास्तव भी हैं, पीटर भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, राय भी हैं, अग्रवाल भी हैं। यानी एक मकान में, मकान नंबर 27 में इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं। है ना ये चौंकाने वाला खुलासा? लेकिन सच्चाई यही है। और ये जो ड्राफ्ट सामने आया है जो न्यूज़ 18 के पास मौजूद है, इस ड्राफ्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह सच्चाई खुद ब खुद सामने आई है। इतने सारे लोग कैसे मकान संख्या 27 में रह सकते हैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के? तो वाकई में अब ये जो मामला संज्ञान में आया है तो प्रशासन इस पूरे मामले में जांच की बात कह रहा है, लेकिन जांच के बाद अब क्या जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मामला सामने आया है उसने जो मतदाता सत्यापन का काम है उस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। कैमरा पर्सन दीपक और सहयोगी प्रियांक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप आज अपने पैतृक गांव सासाराम के बड्डी पहुंचे। जैसे ही उनका काफिला वाराणसी से सासाराम क्षेत्र पहुंचा, लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लोगों ने आकाशदीप का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इंग्लैंड दौरे के दौरान आकाशदीप ने 10 विकेट लेकर पूरे दुनिया को चौंका दिया। आकाशदीप की वजह से भारत ने इंग्लैंड में बेहतर प्रदर्शन किया और ऐसे में जब आकाशदीप अपने गांव लौटे तो लोगों का चेहरा गौरवान्वित दिखा। वहीं आकाशदीप ने कहा कि उन्हें आज गर्व हो रहा है कि वो देश के लिए खेलते हैं और ये सम्मान गौरव की बात है। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ।